नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीबीआई ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ऑफिस में रिश्वतखोरी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने ट्रिब्यूनल की जुडिशियल मेंबर सीता लक्ष्मी निवासी सी स्कीम एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया और रिश्वत देने वाले मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है। मेंबर सीता लक्ष्मी की सरकारी कार से 30 लाख, दलाल राजेंद्र के घर से 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। इससे पहले टीम ने कोटा निवासी मुस्लिम से 5.5 लाख रुपए लेते हुए वकील राजेंद्र सिंह सिसोदिया को पकड़ा था। उसके निशानदेही पर सीबीआई ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में छापेमारी की। एजेंसी को कोटा में भी पैसा हवाला के जरिए भेजने के सुराग मिले हैं। टीम यहां भी जांच कर रही है। सीबीआई का कहना है कि एडवोकेट राजेंद्र सिंह के फोन में आयकर के जुड़े फैसलों का ड्राफ्ट मिला है। ऐसे में अंदेशा है कि जुडिशियल मेंबर सीता लक्ष्मी फैसला सुनाने से पहले कच्चा आदेश राजेंद्र को भेज देती थी, फिर पैसे मिलने के बाद ऑर्डर लिखती थी। उदयपुर के एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग को साइबर अपराधियों ने सीबीआई और ट्राई अधिकारी बनकर इस कदर डराया कि वे 13 दिनों तक वर्चुअल हिरासत में रहे। घबराए बुजुर्ग से परिवार का पूरा विवरण और खातों की जानकारी लेकर आरोपियों ने बैंक खातों, शेयर और बचत योजनाओं से कुल 33,60,000 रुपये निकलवा लिए। मामला तब खुला जब ठगों ने उनके मकान के सौदे के नाम पर 30 लाख रुपए और मांगे। इसके बाद पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचे। सचिव और एडीजे कुलदीप शर्मा ने आईजी गौरव श्रीवास्तव से बात की और साइबर पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के अनुसार कॉलर ने खुद को ट्राई अधिकारी बताया और कहा कि पीड़ित के आधार कार्ड पर फर्जी सिम जारी हुई है जो बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़े हैं। आरोपियों ने उनके फोन को सर्विलांस पर बताकर 17 घंटे तक वीडियो कॉल पर खड़ा रखा। पंजाब के जलंधर फगवाड़ा के पिंड में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और युद्ध नशा विरोधी कोऑर्डिनेटर दलजीत राजू दरवेश के घर पर 2 बाइक सवार गैंगस्टरों ने अंधाधुंध फायरिंग की और मौके पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती से जुड़ी धमकी भरी चिट्ठियां फेंककर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गांव के सरपंच दलजीत राजू के करीबी हैं। आरोपियों ने पिस्टल से करीब 16 राउंड फायर किए, जिनसे खोल पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें हमलावरों को लगातार गोलियां चलाते और दोबारा मैगजीन लोड करते हुए देखा जा सकता है। इन्होंने बताया कि यह फायरिंग 45 बोर के पिस्टल की गई है, जो कि आधुनिक पिस्तौल है। हमलावरों ने जाते जाते 4 कागज के टुकड़े फेंके, जिन पर राजा काला गैंग और 5 करोड़ रुपए लिखा हुआ था। सदर पुलिस ने सभी सबूत अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के विशाली नगर इलाके में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जेडीए की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। जेडीए ने जहां दुकानों और मकानों को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस दिए, वहीं एक भगवान शिव मंदिर को भी अवैध कब्जे के तहत नोटिस जारी कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि नोटिस सीधे शिव मंदिर के नाम चस्पा किया गया है, जिसमें 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। मंदिर की दीवार पर नोटिस लगने के बाद पूरे शहर में यही चर्चा है कि आखिर जेडीए ने नोटिस का जवाब आखिर कौन देगा और कौन मंदिर के दस्तावेज पेश करेगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नोटिस किसी व्यक्ति, संस्था या ट्रस्ट के नाम होना चाहिए था, न कि सीधे शिव मंदिर के नाम से। यह हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। जल्द से जल्द इन्हें इस गलती की माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त सेशन जज अनूप मिश्र मोदी ने ऑनर किलिंग के एक मामले में 3 दोषियों, लड़की की मां, भाई और चचेरे भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1,25,000 रुपये जुर्माने भी लगाया है। मामला कलायत थाना क्षेत्र में 6 अगस्त 2020 को दर्ज हुआ था। डीडीए जय भगवान गोयल ने बताया कि कलायत पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव बड़ सीकरी में किसी लड़की को उसके परिवार वालों ने मार दिया है। इस पर एसआई कुलबीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस बारे में थाना कलायत में हत्या का केस दर्ज किया गया। एसआई गुरदेव सिंह द्वारा जांच करते हुए मृतक लड़की के भाई प्रवेश, मां रानी और चचेरे भाई विकास को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि मृतका लड़की घर से बिना बताए कहीं चली जाती थी। उसे कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई थी। कोटा की साइबर पुलिस ने श्रीनाथपुरम स्थित यस बैंक शाखा में पदस्थ उप शाखा प्रबंधक 37 वर्षीय अनिल कुमार शर्मा निवासी राजेंद्र नगर थेगड़ा
कोटा को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक कर्मी ने खाता धारकों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलकर लाखों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में कुल 51,98,220 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि यस बैंक श्रीनाथपुरम शाखा के ब्रांच मैनेजर अभिषेक तिवारी ने साइबर थाना कोटा में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी ने अपने डिप्टी मैनेजर पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक के 3 ग्राहकों के खातों से 37,81,000 रुपए अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए थे और कुल 51,98,220 रुपए की साइबर धोखाधड़ी प्रमाणित हुई है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई है। शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बुधवार को सीकर और फतेहपुर 2.9 डिग्री सेल्सियस के हिल स्टेशन माउंट आबू में 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा सर्दी रही। मौसम केंद्र जयपुर ने आज पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में बादल छाने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान नागौर में 5.2, चूरू में 5.6, करौली में 7.1, दौसा में 6.5, झुंझुनू में 7.5, बीकानेर के लोणकरनसर में 4.5, गंगानगर में 8.7, अलवर में 6.5, वनस्थली टोंक में 9.3 और पिलानी झुंझुनू में 7 डिग्री सेल्सियस रहा। हिल स्टेशन माउंट आबू में कल न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में दिन में भी शीतलहर और सर्दी का असर बढ़ गया है। निकाय व पंचायत चुनावों को लेकर सरकार की तैयारी है। आप भी जनता के बीच भाजपा की योजनाओं व कार्यक्रमों को लेकर जाएं, पार्टी की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाएं। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में भरतपुर भाजपा जिलाध्यक्ष, प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में टिकट फाइनल करते समय मूल कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाए, जिससे ज्यादा भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं ही जीत कराएं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने 35 विभागों के 21 माह की भाजपा व कांग्रेस के कार्यों की तुलनात्मक प्रतिशत को बताते हुए कहा कि इसे आमजन को बताएं। उन्होंने संगठनात्मक संरचना पर भी चर्चा की। साथ ही विधानसभा वाइज दिए गए बजट घोषणा के कार्यों की प्रगति और संगठन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बैटिंग रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नेटवर्क अपराध पर खड़ा था, इसलिए इसे कमाया हर मुनाफा अपराध है। दरअसल क्रिकेट बैटिंग से जुड़े मुकेश कुमार, उमेश चौटालिया, नरेश बंसल, घनश्याम भाई पटेल और अन्य ने याचिका लगाई थी। कहा था ईडी के जारी अस्थायी अटैचमेंट और नोटिस रद्द किए जाएं। क्रिकेट बैटिंग पीएमएलए में अपराध नहीं है, उनकी संपत्ति गैर कानूनी आय नहीं मान सकते। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा दलीलें खारिज की जाती हैं। रैकेट की बुनियाद अपराध पर टिकी थी। डिजिटल फर्जीवाड़े, फर्जी केवाईसी, हवाला चेन और बिना दस्तावेज वाले सुपर मास्टर लॉगिन आईडी मुख्य अपराध की बुनियाद है। यह सब जहरीले पेड़ की तरह है। जब पेड़ जहरीला हो तो फल कैसे वैध हो सकता है? हालांकि कोर्ट ने बैटिंग को जहरीला पेड़ नहीं कहा। ओपीएस को लेकर सरकार ने 10 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। जारी आदेश के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में ओपीएस लागू रहेगी। हालांकि जिन संस्थाओं ने पिछला फंड जीपीएफ में जमा नहीं करवाया है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। इन संस्थाओं को ओपीएस के फंड की व्यवस्था खुद करनी होगी। गौरतलब है कि वित्त विभाग ने 9 अक्टूबर को संस्थाओं को ओपीएस छोड़ नई पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने के लिए कहा था। इसे कर्मचारियों ने एनपीएस लागू किए जाने की शुरुआत समझा और सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। अब वित्त विभाग ने उस आदेश को संशोधित कर नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों के अलावा जिन बोर्ड, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में पहले से ओपीएस लागू हो चुकी है, उसे सरकार बंद नहीं करेगी। डूंगरपुर जिले में बेटी भगाने के विवाद में महिला और उसके 2 बेटों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। घटना 84 थाना क्षेत्र के हरवनी
सांसरपुर गांव की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है। थानाधिकारी रमेश कटारा ने बताया कि हत्या की वारदात हरवणी सांसरपुर गांव में हुई। 55 वर्षीय जीवा रौत अपने छोटे भाई के घर माता पिता से मिलने जा रहा था। घर से 300 मीटर दूर सुराता पगारा रोड के किनारे आरोपी 20 वर्षीय लक्ष्मण पुत्र रामलाल रौत, उसका बड़ा भाई 22 वर्षीय संजय और मां तारा देवी ने बुजुर्ग जीवा से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतक जीवा के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मृतक का बेटा अंकित 8 महीने पहले आरोपियों के घर की बेटी को भगा कर ले गया था। हत्या की यह वारदात उसी विवाद को लेकर हुई।